हमारे पास फोन आया सुकराई नाथ के शिष्य का। महंत सुकराई नाथ जी उनके शिष्य का हमारे पास फोन आया, और फोन एक बार नहीं आया, 2 बार आया है। और वह भी हम जिक्र करेंगे उन्होंने फोन में क्या कहा, क्या क्या बातें बोली, क्या कारण बताया, क्या नाराजगी बताई, क्या कमी बताई, सारी बातें हम आपको बताएंगे। महंत सुकराई नाथ जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उनके सामने सारी बातें हुई, उनके सामने सारी मीटिंग हुई, उनके सामने सारी चर्चाएं हुई। और बाद में जब नाम तय हो गया, हमारे पास ये भी है कि वो एक बार निकल कर आ गए थे, एक बार मीटिंग से नाराज होकर वो बाहर आ गए थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। साथियों, जो कोथ मठ का मामला था, दादा काला पीर मठ का मामला था, उसके अंदर जो फैसला किया, वो फैसला किया था भेख भगवान ने। उसमें गांव का ज्यादा बड़ा रोल नहीं था। शुरुआती जो फैसला था, जो रोहतक के अंदर हुआ था, वो किया था भेख भगवान ने। और पहले से ही अधिकतर लोग ये कहते आ रहे थे कि जो भेख भगवान जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। और भेख भगवान ने फैसला किया कि महंत जिताई नाथ जी को गद्दी पर बैठाया जाएगा, और वो नए पीर होंगे कोथ मठ के। इसी संदर्भ में लेके हमारे पास फोन आया सुकराई नाथ के शिष्य का। महंत सुकराई नाथ जी उनके शिष्य का हमारे पास फोन आया, और फोन एक बार नहीं आया, 2 बार आया है। और वह भी हम जिक्र करेंगे उन्होंने फोन में क्या कहा, क्या क्या बातें बोली, क्या कारण बताया, क्या नाराजगी बताई, क्या कमी बताई, सारी बातें हम आपको बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाह रहे हैं। देखिए, जो फैसला किया वो भेख भगवान ने किया, और कुछ लोग पहले से महंत जो सुकराई नाथ थे उनके पक्ष में थे, और कुछ लोग उनके खिलाफ थे। और ऐन मौके पर एक दिन पहले कुछ लोगों ने आकर यह भी बोल दिया था कि हम महंत सुकराई नाथ जी के साथ अभी भी हैं, और हम महंत जिताई नाथ जी को पीर नहीं मानते। खुल्लम खुल्ला कह दिया था, और इसकी वीडियो भी है, सारे साक्ष्य भी इस बात के। चलो, हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता होती है, हर आदमी की स्वतंत्रता का अधिकार भी है, और हर आदमी की इच्छा का और विचारधारा का मान सम्मान भी करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा भारत देश है, इसकी यही खूबी है, यहाँ सारी प्रकार की विचारधाराएं बसती हैं, और हर प्रकार की विचारधारा को यहाँ मान सम्मान है, और उनको पूरी आज़ादी है। तो इसी संदर्भ में बहुत सारे भाई हैं, वो मीडिया को भी एक उस निगाह से देखते थे कि ये पक्ष ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं, ये उनका पक्ष ले रहे हैं, ये उनका पक्ष ले रहे हैं। इसलिए मीडिया भी रडार पर आता है, स्वाभाविक सी बात है। परंतु मीडिया को ना तो महंत जिताई नाथ जी से कुछ लेना है, और ना महंत सुकराई नाथ जी को लेना है। परंतु देखने वाले कई बार अपना एक नजरिया बना लेते हैं। अब ये बात हम मानेंगे कि जो ज्यादातर वीडियो बने हैं जो सुकराई नाथ जी के विरोधी थे या जो उनके खिलाफ थे, उन लोगों के वीडियो ज्यादा बने हैं। उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन लोगों ने मूवमेंट छेड़ रखा था एक, और जब कोई भी मूवमेंट आता है तो वो जाहिर सी बात है वो कवर होगा। अब जो किसानों का आंदोलन था, उसमें ज्यादा वीडियो किसके? किसानों के हैं, सरकार के कम है, क्योंकि मूवमेंट थी ना जो, वो किसानों की तरफ से थी। अब उन्होंने मूवमेंट छेड़ रखा था, और वो हर वक्त मीडिया को बुलाते भी थे। अब महंत सुकराई नाथ जी की तरफ से जब भी बात रखने के लिए किसी ने बुला, तो हम वहां पर भी पहुंचे हैं। अब छोटी कोथ वाले जो कोथ खुर्द है, लास्ट दिन की बात है ये, जो गद्दी गांव की तरफ से चद्दर देनी थी, उससे पहले शाम को वो वीडियो बनी थी। उन लोगों ने कहा कि हम अपना पक्ष रखेंगे, तो हम वहां पर भी पहुंचे हैं। अगर हमारा ऐसा कोई होता कि हमने नहीं एक ही पक्ष को दिखाना है, तो फिर हम वहां नहीं पहुंचते,
और वहां उन्होंने जो बात कही वो हमने सारी की सारी यूं की यूं दिखाई। कई बच्चों को, कई भाइयों को ये था कि भाई हमारी बात काट दी जाए, इसलिए कई लोग हमारे पास आए कि पुनिया जी जो हमने बोला उसको ऐसे के ऐसे दिखाना है, और हमने वो ऐसे के ऐसे ही दिखाया है। अदरवाइज कुछ हमें लगता था कि कुछ एक दो अनुचित बातें वो काट दें, हम काट भी देते हैं, परंतु उन लोगों का कहना कि नहीं काटना है हमारा, चलो ठीक है जैसी आप लोगों की इच्छा। तो हमने वो यूं का यूं दिखाया है, जो उन्होंने बोला सारी चीजें यूं की यूं दिखाई है। और हम वहां पर उस दिन 3-4 लोग थे मीडिया से, और सारा हमने रिकॉर्ड किया। अब उन्होंने बुला तो हम चले गए। अब आप अपने घर पे बैठे बैठे कुछ भी कहते रहिए। अगर आप भी कोई सुन रहा है, किसी को लगता है कि नहीं महंत सुखराय नाथ जी का पक्ष रह गया और आना चाहिए था, तो भाई आपके लिए भी मंच पर उतना ही स्वागत है जितना और भाइयों के लिए है। ऐसे ही घर पर बैठकर आप कमेंट्स करते हो, कई लोग फोन कॉल्स भी करते हैं, ऐसे ही अपने घर पर बैठकर एक नजरिया मत बनाओ। मीडिया सबके लिए है, हमने किसी से कुछ नहीं लेना है। हम काम करते हैं अपने चैनल के लिए, किसी और के लिए काम नहीं करते हम। तो अब जो मैंने कहा था कि उनके शिष्य का फोन आया। अब शिष्य ने कहा कि जी हमारा तो पक्ष मीडिया में आया ही नहीं। तो हमने कहा भाई कोई रखेगा ही नहीं, तो हम तो बल्कि अभी भी कह रहे खुले मन से, अब जो बातें हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब हैं महंत सुखराय नाथ जी के पास। और महंत सुखराय नाथ जी जब तक इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, सवाल खड़े रहेंगे। और वो कहेंगे कि मैं जवाब दे रहा हूं, और वो हम बुलाएंगे, हम तो जाएंगे, वहां पर भी जाएंगे। हमें कोई वो नहीं है, किसी से हमें कोई द्वेष नहीं है, ना हम किसी के पक्षधर हैं। तो वो भी बुलाएंगे, हम वहां पर भी जाएंगे। अब सामने आने की हिम्मत तो दिखाए ना, कोई अपनी बात तो रखे। अब उनके शिष्य का फोन आया। उन्होंने कहा कि जी मैं अब बात रखूंगा, मैं मीडिया में सारी बातें रखूंगा, ए से लेकर जेड तक। हमारी तो बातें ही नहीं आई मीडिया में तो एक तरफ की बातें चलती रही। बिल्कुल उनकी बात सही हो सकती है, लेकिन जब तक आप अपनी बात नहीं रखोगे ना, तो वो मीडिया में बात आएगी भी कैसे? आप रखोगे कि किसी की रखने की हिम्मत ही नहीं है। लोग कहते हैं कि हम पक्ष में हैं, और जब उनसे बोलते आइए जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आते हैं। अब जब आप लोग कैमरे के सामने से आने से डरते हो खुद लोग, तो फिर हम क्या कर सकते हैं जिसमें? उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, मैं जल्दी ही आ रहा हूं, और मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। अगर किसी भाई को वहम वो हमारे पास आ जाए, हम सारे साक्ष्य भी दिखा देंगे। हमारे पास एक एक चीज के साक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जब राजा मर जाता है, एक मैं बड़ी बात का जिक्र कर देता हूं जो उन्होंने विशेष कर कही है, कि अगर राजा मर जाता है तो राजा के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? राजा का पुत्र। अगर राजा का पुत्र नहीं हो तो पुत्र का पुत्र, यानी कि राज परिवार से कोई बैठता है, या कोई वजीर के परिवार से बैठ जाता है। उन्होंने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठाया है कि कोत की गद्दी है, राजा की गद्दी है, और बड़ौदा की गद्दी है, वजीर की गद्दी है। तो वजीर के परिवार से कैसे कोई राज परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा? उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है। तो इसका जवाब तो पहले बात तो प्रश्न वो करें, और दूसरी बात सामने वाले जवाब दें। वो हमारे से इस बात का जवाब मांग रहे थे, हम इसका क्या जवाब देंगे? ना हमारे पास कोई जवाब है। इसका जवाब देंगे जो आधिकारिक लोग हैं। फिर हमने उनसे प्रश्न किया कि ये फैसला किसने किया है जी? ये तो फैसला जो किया है वो नाथों की कमेटी ने किया है, पीरों की कमेटी ने किया है। ये फैसला ना तो हमने किया, ना आपने किया, ना कोत गांव के लोगों ने किया। ये तो पीरों की कमेटी ने किया, नाथों की कमेटी ने किया, रोहतक में बैठ के किया। और सबसे बड़ी बात क्या कि स्वयं आपके खुद गुरुजी आपके वहां पर वो भी मौजूद थे। महंत सुखराय नाथ जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उनके सामने सारी बातें हुई, उनके सामने सारी मीटिंग हुई, उनके सामने सारी चर्चाएं हुई। और बाद में जब नाम तय हो गया, हमारे पास ये भी है कि वो एक बार निकल कर आ गए थे, एक बार मीटिंग से नाराज होकर वो बाहर आ गए थे। फिर दोबारा से उनके जो गुरु हैं चैताई नाथ जी,
और उनको गुरु के साथ जो लोग थे वो उनको अंदर दोबारा लेकर गए हैं। ऐसे भी हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। तो जब वो नाराज होकर आ गए थे तो फिर आ गए थे, दोबारा क्यों गए? और दोबारा चले गए जब उन्होंने फैसले को मान लिया और फैसले पर फूल चढ़ा दिए, तो अब सवाल क्यों उठा रहे हो? अब सवाल किस बात का है? फिर बड़ी बात, जब सारा फैसला हो गया, खुद महंत सुखराय नाथ जी कैमरे के सामने आए, लाइव आकर उन्होंने सारी बातें बताई, कैसे फैसला हुआ, क्यों फैसला हुआ। मैं भी फैसले में शामिल था और मैं ये नहीं चाहता था कि गांव में कोई किसी प्रकार का झगड़ा हो, कोर्ट की पीरी चली जाए। नौबत यहाँ तक आ गई थी, कोर्ट की पीरी जा सकती थी। उन्होंने सारी बातें लाइव आकर कही हैं, आज भी उन चीज़ों के साक्ष्य हैं। तो जब आपके गुरु उस सभा में थे, आपके गुरु उस मीटिंग में थे, तो फिर सबसे पहले तो आप अपने गुरु से ही पूछिए। क्या तो हम आप हमारे से पूछ रहे हैं, और क्या आप किसी और लोगों से पूछेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो आप अपने गुरु से ही पूछिए ना, कि गुरु जी आप अंदर मीटिंग में थे, ऐसा क्यों हुआ और आपने इस फैसले को क्यों मान लिया? फिर उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जी पे तो दबाव था। फिर अगर आपके गुरु जी पे दबाव था, किस बात का दबाव था, तो वो बात उनको बाहर आकर बतानी चाहिए थी। अगर वो उस वक्त नहीं बता पाए, अब बता दें कि किस बात का दबाव था। आखिर आप लोग ही बताओगे ना, दबाव जिसके ऊपर था वही तो अपनी बात रखेगा। अब हमें क्या पता क्या दबाव था, क्यों दबाव था, क्या कारण था। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बहुत बड़े नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े साधु हैं, उन पर भी सवाल उठाए हैं, फैसले पर भी सवाल उठाए हैं, बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। और वो खुद शिवम मीडिया के सामने भी आएंगे, उन्होंने ऐसा बोला है, और वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखेंगे। ठीक है, अगर उनको बात रखनी है तो वो रखें, सही चीज है। तो अब इंतजार उस बात का है कि वो कब आएंगे और कब अपनी बात रखेंगे। और दूसरी बात, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाईचारा बनाने के लिए किसी ने नहीं रोका है। सब ने कहा कि भाईचारा बनाइए, खाप के लोगों ने कहा भाईचारा बनाइए। कोई दूसरे गांव का व्यक्ति जाकर उनको जबरदस्ती गले नहीं लगाएगा। अगर भाईचारा बनाना बना पड़ा था, पहली बात तो जो ये आयोजक करता है, सरपंच और वो सरपंच वाला गुट, वो लोग जो नाराज थे, वो उनके भाई हैं, वो उनके वहां चले जाते। किसने रोका था? नहीं गए, खुद नहीं गए होंगे, अपने अहम की वजह से नहीं गए होंगे। दूसरी बात, प्रश्न आप दूसरों पे प्रश्न उठाना छोड़ दीजिए, आप शवम इस चीज के लिए आप शवम दोषी हैं। दूसरी बात, अगर वो नहीं गए थे, जो गुट नाराज था, अगर उनको भाईचारा बनाना था, अगर उनके लिए भाईचारा सर्वोपरि था, तो सरपंच ने आकर मीडिया के सामने सबका न्योता दे दिया था, अपनी बात रख दी थी। और ये कहते थे भंडारा है, भंडारे में किसी का न्योता नहीं है, और कल चद्दर की रस्म है, आप सब लोग चद्दर की रस्म में आ जाइए। फिर वो लोग चले जाते, बन जाता भाईचारा। किसने रोका भाई? किसने रोका है? आप दूसरों के सिर पर ठिकरा फोड़ना छोड़ दीजिए। भाईचारा बनाना है, आपने बनाना है, कोई दूसरे ने नहीं बनाना है। और अगर आप भाईचारा आपका इतना मजबूत और सुदृढ़ है ना, कोई आपका खराब नहीं कर सकता। कई भाई बोलते हैं कि भाईचारा वो खराब करेगा, वो खराब करेगा। ये फालतू की बातें हैं, ये बकवास है। ना तो कोई किसी का भाईचारा खराब कर सकता, ठीक है, और ना कोई किसी भाई का भाईचारा जबरदस्ती बना सकता। सहयोग कर सकते हैं, सहयोग की पेशकश की। खाप के पूर्व प्रधान राजकुमार जी आए, उन्होंने पेशकश की कि हम पहल कर देते हैं, और उनको भी रोका गया। अब मुझे ये भी मालूम है किसने रोका और क्यों रोका, और उनको खुद को भी मालूम है। सारी बातें हमारे संज्ञान में, सारी बातों का मालूम है। अब भी आप लोगों को भाईचारा बनाना अब भी कोई नहीं रोकता है, बना लीजिए भाईचारा। अच्छी बात, हम तो चाहते हैं कि आपका भाईचारा बने और आपके भाईचारे की एक तस्वीर आए कि देखिए कोतगांव का भाईचारा बन गया है, बहुत अच्छी बात है। तो आसान टारगेट न ढूंढें, किसी और को टारगेट ना करें। हम सब ने बार बार यही गुजारिश की है कि आप अपना भाईचारा बनाइए, और आज भी यही कह रहे हैं कि आप अपना भाईचारा बनाइए। और भाईचारा आपने ही बनाना है, किसी दूसरे ने नहीं बनाना है। और जब आपको यही पता लग गया कि कोई आपका भाईचारा खराब कर रहा है, जब आप इतने ही शाणे हैं तो क्यों खराब होने दे रहे हैं? आपको मालूम ही चल गया
कि हमारा भाईचारा कोई खराब करना चाहता है, तो फिर क्यों खराब होने दे रहे हैं। तो साथियों, ये जरूरी बात थी। दूसरी बात, ये वीडियो खुद गुरु ने कहा है कि ये उस शिष्य ने कहा है कि हमारी तरफ से ये वीडियो डालना है पूनिया जी, और उन्होंने एक बार नहीं 2 बार कहा है, तब जाकर ये मीडिया के सामने हम ये सारी चीज लेकर आए हैं। और एक एक चीज के हमारे पास सबूत हैं, रिकॉर्डिंग है। किसी भाई को पेट में दर्द हो, हमारे पास आ जाए, हम रिकॉर्डिंग सुना देंगे। तो साथियों, ये नया अपडेट था जिससे आपको अवगत कराना जरूरी था। और हमारे ऊपर भी बार बार फोन आ रहे थे और हमारे ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा था कि आप एक पक्ष को दिखा रहे हो, आप तो एक पक्ष के साथ अन्याय कर रहे हो। हमारे ऊपर भी इस बात के सवाल खड़े हो रहे थे। इसलिए हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, बात आप अपनी रखेंगे। जब वो कहावत ना कि बिना रोए तो माँ भी नहीं चुच्ची देंदी, अगर आप ही अपनी बात नहीं रखोगे तो कोई और क्यों रखेगा भाई। आप रखोगे अपनी बात, किसी और ने ठेका नहीं ले रखा आपकी बात रखने का। उन्होंने अपनी बातें रखी, दूसरे पक्ष ने उनकी बातें क्या हमने रखी, उन्होंने खुद रखी अपनी बातें। बार बार यार मीडिया के सामने इंटरव्यू दिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उन्होंने एक एक बात रखी है। तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं, न कि कोई और जिम्मेवार है। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।